क्या दोषी पे कार्रवाई होगी? देखिए, जहां पर यमुना नदी में झाग और फोम नजर आ रहा है वो ओखला बराज का इलाका है। ओखला बराज का वो इलाका यूपी इरिगेशन विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन आता है, उनकी मेंटेनेंस का और उनकी साफ सफाई का जिम्मा है वहां पे। लेकिन यूपी इरिगेशन विभाग और यूपी सरकार पूरी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। लगभग 105 MGD यमुना नदी का हरियाणा से आता है और 50 MGD गंगा नदी का यूपी से आता है। शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से होता है, वो आके ओखला बराज पे मिलता है। और ओखला बराज पे इस जो पानी आ रहा है यूपी हरियाणा की ओर से, इसमें इतनी गंदगी पाई जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जा रहा है, अनट्रीटेड डिटर्जेंट पाया जा रहा है, गंदगी, पल्यूटेंट्स, अमोनिया पाया जा रहा है कि उसकी वजह से झाग उत्पन्न हो रही है। ये दिल्ली का जो आप कहें वाटर पोल्यूशन है या पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नहीं है। ये तो यूपी और हरियाणा सरकार का दिल्ली को दिया गया तोहफा है और ये बात सब जानते हैं। और सालों साल हम कहते आए, यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखी, मीटिंग्स करी कि एरिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बायोकल्चर मेथड्स हैं आप उसका इस्तेमाल करें, आप इंडस्ट्री के वेस्ट को बिना ट्रीट करे कैसे नदी में छोड़ सकते हैं, आप नदी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन योगी सरकार और भाजपा की सरकारें यूपी और हरियाणा की सुनती नहीं है, उनकी तो कान पे जून नहीं रेंगती है। और उसी के चलते आज आप देख रहे हैं वो दृश्य, उसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी एक सरकार पर है वो भाजपा सरकार पर है, वो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बीजेपी सरकार। पंजाब के मनीष तिवारी ने अपनी सरकार पे जो निशाना साधा कि जो बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बनाया गया था उसके सही तरह से काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। देखिए, मनीष तिवारी जी ने मुझे लगता है सही मुद्दा उठाया है और कहीं ना कहीं ये बात पंजाब की जनता पूछ रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब चन्नी जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ ऐसी क्या डील करी कि एक मीटिंग में वो पंजाब के 27,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की चाबी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल के आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि चन्नी और मोदी जी में क्या डील हुई? क्या मोदी जी ने चन्नी साहब की कोई फाइलें उन्हें दिखा दी? क्या कुछ सौदा हो गया कि इलेक्शन में भाजपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया जाएगा? क्या चीजें हुई जिसके चलते चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने आधे पंजाब को नरेंद्र मोदी सरकार को समर्पित कर दिया और उस पर एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगा दिया? मैं आपको बता दूं कि पंजाब का कुल इलाका, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं लैंड, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर चन्नी साहब देकर आ गए नरेंद्र मोदी को। यानी कि आधे से ज्यादा पंजाब की चाबी चन्नी साहब नरेंद्र मोदी जी को देकर आए हैं। तो चन्नी और मोदी साहब की क्या डील हुई है, ये चन्नी साहब बताएं पंजाब को। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2017 के मैनिफेस्टो में एक वादा किया था पंजाब में कि घर घर नौकरी देंगे। कैप्टन साहब उस समय कहा करते थे, कैप्टन ने सौं चुक्की, घर घर नौकरी पक्की। आज उसी कैप्टन साहब की सोच को चन्नी साहब आगे बढ़ा रहे हैं। चन्नी साहब और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। चन्नी इज इक्वल टू कैप्टन प्लस ड्रामा। उनको थोड़ा ड्रामा ज्यादा करना आता है। कैप्टन साहब इतने फोटो के शौकीन, कैमरे के शौकीन नहीं थे, वो थोड़ा ड्रामा ज्यादा कर लेते हैं चन्नी साहब। लेकिन वही काम जो कैप्टन साहब करते थे, अपने मंत्री के बच्चों को, एमपी के भतीजों को नौकरियां देना, वही काम चन्नी साहब कर रहे हैं। आज अपने ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के दामाद को नौकरी दे दी सरकार में। तो मैं ये बताना चाहता हूं पंजाब की जनता को कि कांग्रेस ने अपना वादा तो पूरा किया घर घर नौकरी का, लेकिन उसमें से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी कि घर घर नौकरी केवल एमपीज, एमएलएज और मंत्रियों के बच्चों को मिलेगी कांग्रेस के, और किसी को नहीं मिलेगी। ये पंजाब के लोगों की इंसल्ट है। पंजाब में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और ये हमारे बेरोजगार युवा और पंजाब की आवाम के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है, जो कैप्टन साहब की सरकार ने भी किया और जो चन्नी साहब ने इस बार पंजाब के लोगों के साथ किया। तो सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार में पंजाब के मुद्दों पे काम करने के लिए इच्छा शक्ति की कमी है। सिद्धू साहब ने जो सवाल उठाए हैं, चन्नी साहब से पूछे हैं, पंजाब की सरकार से पूछे हैं, वो मुद्दे वैलिड हैं और मैं चाहता हूं कि चन्नी साहब इस बात का जवाब दें कि नशे के मुद्दे पे उन्होंने क्या किया। चन्नी साहब की सरकार कहा करती थी 4 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। चन्नी साहब की सरकार कहा करती थी घर घर नौकरी देंगे।
चन्नी साहब की सरकार कहा करती थी कि रेता बजरा माइनिंग माफिया खत्म कर देंगे। रेता बजरा माइनिंग करने वाले चन्नी साहब के नेड़े तेड़े नजर आते हैं। एक मंत्री राइट पे बैठता है, दूसरा मंत्री लेफ्ट पे बैठता है, वही तो माइनिंग करते हैं। नौकरियां पंजाब के बेरोजगारों को तो नहीं मिली, लेकिन मंत्रियों के बेटों भतीजों को दामादों को मिल गई। नशे का व्यापार ताबड़तोड़ तरीके से पंजाब में चल रहा है, खुशहाली से चल रहा है पूरी। तो चन्नी साहब ने किया क्या? सिर्फ फोटो खिंचवाई। तो चन्नी साहब असल मुद्दों से भाग रहे हैं, ये बात सही है और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं चन्नी साहब को कि आप असल मुद्दों पे बात करो, ड्रामेबाजी छोड़ो। डेरा बनाने की है, बालाजी की है, धार्मिक भ्रमण पे चल रही है। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। सर, पंजाब में पराली जलाने का जो अभी तक जारी चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? पंजाब देखिए, सरकारें जो हैं वो किसान को मजबूर करती हैं ये कदम उठाने के लिए। बेचारा किसान क्या करे? किसान के पास तो कुछ नहीं है और किसान को कोई इंसेंटिव, कोई नई नीति तो देते नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पंजाब में ही ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो पराली को कोयले में तब्दील करती हैं, जो किसान से पराली खरीदती हैं, किसान के पास जाती हैं, किसान को कहती हैं कि पराली मत जलाओ, ये पराली हमें दे दो, हम खरीदेंगे। उसको पर एकड़ के हिसाब से पैसा भी देती हैं, रकम देती हैं और पराली खरीद लेती हैं। उस पराली को अपनी फैक्ट्री में लाकर कोयले में तब्दील कर देती हैं। उस कोयले से फिर पावर बनती है, एनटीपीसी को बेचा जाता है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी होती है, रेवेन्यू भी मिलता है और पराली भी नहीं जलती। ये सारी चीजें जग जाहिर है, सबको पता है, लेकिन सरकार इसे बड़े स्तर पर लागू ही नहीं करती। सरकार किसानों को कहती नहीं, सरकार किसानों को इंसेंटिव देती नहीं। ये नीति की समस्या है। और क्योंकि कैप्टन साहब की सरकार, चन्नी साहब की सरकार के पास ना नीतियां थी ना नीयत थी, ये लोग लागू नहीं कर पाए। अब केजरीवाल सरकार पंजाब में बनेगी और केजरीवाल सरकार दिल्ली की मिलकर इन सारी चीजों को लागू करेगी।